लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पराये धर्म की सहायता से जन्मे बालक को अपना ही लिया व्यास जी ने। हो सकता है इसी तरह नील की महिला मित्र को भी अपना ले। हे प्रभु भोलेनाथ, क्या हो रहा है इस परिवार में? अरे मोहन जी का नौना तो पूरी तरह हाथ से निकल चुका है। पता नहीं वो लड़की हमारी जाति की होगी भी कि नहीं। मेरे कान भले ही शहर के शोरों से भरे पड़े हैं मामी, लेकिन आपके कान दीवार पार कही हुई बातें सुनने से भी नहीं चुकती। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड की बात उछाल के मैं पीछे हट जाऊंगा या डर जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। और मामी जी, अगर नील किसी लड़की से प्रेम करता है तो इसमें हर्जी क्या है? बाबा, बाबा वो लड़की अपनी जात की है। बाबा, मैं उस लड़की के बारे में जानती हूँ और नील इस बात को आगे नहीं बढ़ाएगा अगर आपका आशीर्वाद नहीं मिला तो। मैंने ऐसा कब कहा? और मुझे इनसे आशीर्वाद की एक्सपेक्टेशन कभी है ही नहीं। और वैसे भी आज तक कौन सा ये मेरी पसंद से सहमत हुए हैं जो आज होंगे। मैं बात कर रही हूँ ना बाबा, लड़की दिल्ली की है, बहुत प्यारी है, पाठ व्रत सब करती है। बाबा, वो इस परिवार को बना कर रखेगी, सबके साथ खुल मिलकर रहेगी। इस बात की तो मुझे अपेक्षा भी नहीं थी कि ध्यानी वंश की बुआरी मेरी आज्ञा अनुसार ही चुनी जाएगी। लेकिन इसने जिसे भी पसंद किया है उसे नक्षत्रों का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। मी नौनिक जन्म पत्री देखना चाहता हूं। हाँ बाबा, अब बिल्कुल देखे जन्म पत्रिका। नील, जन्म तिथि तो बता। नील, तू देखना, बाबा बस 2 मिनट में कुंडली मिला देंगे। बड़ा ही अजीब बंदा है। घर के अंदर घुसने से तो मुझे ऐसे मना कर रहा था जैसे मैं कोई कुर्बानी की जानवर हूँ। घर में घुसते ही हलाल हो जाती। थैंक यू फॉर द रिमाइंडर अम्मी, लेकिन बाबा का बर्थडे मैं कभी नहीं भूल सकती। पर अम्मी, मैंने ना उनकी आदतें बिगाड़ दी हैं दिल्ली से केक ला ला के, और वो फरमाइश करते भी हैं तो रेड वेलवेट केक की। ऐसा केक जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना है इस गांव में। रेसिपी भी मैंने अपने हाथों से निकाल के दी है बेकरी वाले को। अपने हाथों से केक। अम्मी, 2 मिनट वाले नूडल्स तो मुझसे बनते नहीं है, तो ये केक बेक रहने दें आप। अम्मी प्लीज, अब आप फिर से शुरू ना हो जाएं। और किसने कह दिया आपसे कि शादी करने के लिए खाना बनाना जरूरी होता है? मैं ना एक काम करूंगी, मैं ना किसी खानसामे से शादी करूंगी, फिर वो भुने अपनी रसोई में और मैं अपने पेशेंट्स देख लूंगी। नाइस आइडिया ना? केक लेने जाना है, चले अब। खुदा हाफिज। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्मना मणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमाग्रभा प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदन सिंदूर स्फुरत्
असंभव। केवल 7 गुण मिलते हैं। ये विवाह नहीं हो सकता। और तुम्हारे भूले की जानकारी के लिए बता दूं, ये प्रतिषेध मेरा नहीं, नक्षत्रों का है। कहा था मैंने बग्स, मेरा दिल क्या चाहता है इससे इनको कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जानता था कि ये मना ही करेंगे। मेरा दिल टूटे, इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हमारा दिल भले ही टूट जाए, लेकिन जिस घर के भाग्य में टूटना लिखा हो उसकी नींव मैं कर नहीं डालूंगा। भाग्य के विरुद्ध रिश्ता जोड़ोगे तो जीवन भर सुख की आशा में तारों के टूटने की प्रतीक्षा करते रहोगे। मेरी डेस्टिनी मैं खुद डिसाइड करता हूँ व्यास जी, और आगे चलकर मुझे भाग्य के दरवाजे पे सर पीटने की जरूरत नहीं है। मैं शादी उसी से करूंगा जिसे मैंने चुना है। समय से पहले और भाग्य से अधिक पाने की लालसा रखोगे तो मुंह के बल गिरोगे। गिरना मंजूर है व्यास जी। वैसे भी जब जब गिरा हूं बिना आपकी उंगली के ही खड़ा हूं। मैं उस लड़की को कभी नहीं अपनाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है व्यास जी, मैं अपना चुका हूं उस लड़की को, और मैं शादी उसी से करूंगा, चाहे आप आशीर्वाद दे या ना दे। बाबा एक बार फिर सोच लीजिए कि उससे बहुत प्यार करता है। प्रेम से भाग्य की रेखाएं नहीं बदलती। अगर भाग्य की रेखाएं खुशियों के लिए जरूरी होती ना व्यास जी, तो मेरी मां आपसे 32 गुण मिलने के बावजूद आपके हाथों गंगा जल के लिए तरसते हुए दम नहीं तोड़ती। रहने दे भग्स, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इसके बाद सीधा दिल्ली जाऊंगा, वहीं सेटल हो जाऊंगा, वहीं शादी कर लूंगा, और दोबारा मुड़ के इस घर में मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। बाबा बाबा कोई तो उपाय होगा ना। नील को ऐसे जाने मत दीजिए, वो निराश होके जा रहा है। बाबा वो लड़की तेरे भूले के भाग्य में नहीं है। रिश्ते हट से नहीं जोड़े जाते। बाबा उनकी कुंडली में दोष है ना, तो उसको हटाने के लिए कोई ना कोई तो रास्ता होगा। हम यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, कठिन से कठिन व्रत मैं रख लूंगी बाबा, लेकिन आप इनकार मत कीजिए, मत इनकार कीजिए। मैं पुराणों का उपासक हूँ सरस्वती। तेरे भूले के लिए ना तो मैं भाग्य से बैठ कर सकता हूँ और ना ही अपने सिद्धांतों से। बाबा नील घर छोड़कर जा रहा है। जो दीपक प्रकाश लाने की बजाय घर जला दे, उसका बुच्चा नहीं देता। केक तो मिल गया, लेकिन जो ऑनलाइन गिफ्ट ऑर्डर किया था उसकी डिलीवरी कहाँ है? ओह गॉड, चेक कर लेती हूँ। मैंने पहले कहा था मीरा कि शाकाल कभी हाँ नहीं बोलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज अच्छी हुई है, हमें भक्त का आशीर्वाद मिल गया। किधर? अरे भाड़ में गई कुंडली, भाड़ में गए सितारे। हाँ, लेकिन एक चीज है, तुझे अपने बाबा को मनाना पड़ेगा।
क्या तुम सच में से फालजिया हो। जब भी तुम मिलते हो ना तो सरदर्द की वजह बन जाते हो। एक ही बेकरी है जिन्होंने ये रेड वेलवेट केक बना कर दिया था अपने बाबा के लिए। तो फिर क्या टेंशन है? मेरी बात सुनो, आजकल के फादर्स को ना इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो मतलबी और बहुत ही इनसेंसिटिव होते हैं। ओ हेलो, तुम्हें ना बहुत सारे चाइल्डहुड इश्यूज हैं, लेकिन मेरे बाबा ऐसे नहीं हैं। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरे लिए तारे तक तोड़ के ला सकते हैं। वाओ, तुम्हारे बाबा कितने इम्प्रेसिव हैं, सो क्यूट। और एक मेरे बाबा है AKA शाकाल, जो हमेशा तारों में ही उलझे रहते हैं। वैसे तुम्हें तुम्हारे तारे तोड़ने वाले बाबा बहुत 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 ही ज्यादा मुबारक। अब एक काम करो, रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। एक मिनट। और जो मेरे केक का नुकसान हुआ है उसका क्या? अबे ओ शेजवान सॉस, तुम तो हाइट्स हो यार। तुम फोन पे घुसी हुई थी ना और मुझसे आके टकराई। हाँ तो तुम्हारा ये लो तुम्हारे पैसे केक के, और अब जाने दो मुझे। सवाल ही नहीं बनता। इस गांव में सिर्फ एक बेकरी की शॉप है जो बंद हो चुकी है, तो इन पैसों को क्या मैं अचार डालूंगी? मुझे नहीं पता, मुझे सेम वैसे का वैसा रेड वेलवेट केक चाहिए। अबे चेप, बेकार का टाइम नहीं है मेरे पास। यहाँ नहीं, यहाँ जाना है। जाता भी नीचे, क्या पागल हो गई हो क्या? मुझे कुछ नहीं पता। जब तक तुम मेरा केक लाके नहीं दोगे मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। जहन्नुम से भी लाना होगा ना तो ले आना, पर लेकिन जब तक मेरा केक नहीं आता मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। अरे कैसी जबरदस्ती है, पागल लड़की हो क्या तुम? हटो। क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? जब तक तुम मुझे मेरा केक लाके नहीं देते मैं तुम्हें तुम्हारा बैग नहीं दूंगी। तुम्हें केक चाहिए? हाँ। तुम्हें केक चाहिए तो चलो मेरे साथ। अरे उधर है रास्ता। तो फिर वहां चलो मेरे साथ। चलो। अरे रुको तो सही। ये तो पक्का मरवाएंगे। उठ। दुकान बंद था। अबे उठना। उठ। जी आप दिल्ली से वापस कभी आया तू? अरे भाई पूछो ना, वो छोरी जिसके चक्कर में दिल्ली गए थे ना, उससे तो कह दिया आई एम नॉट इनटू गर्ल्स। तो मैंने भी कह दिया मी ऑल्सो नॉट इनटू गर्ल्स, मी इनटू बेकरी बिजनेस। लेकिन वो भूली के मूड में ना पत्थर पड़ गया था। पत्थर तो उसके सर पे भी पड़ गया है। देवप्रयाग में रेड वेलवेट केक ढूंढ रही है पागल लड़की। रेड वेलवेट केक? लेकिन वो तो एक इनके लिए बनाया था, वो पिछला वाला सारा का सारा खा गए। अभी तो लेके गई थी, इतना अच्छा बनाया था, चखने भी नहीं मिला। वो इन्होंने। चुप। केक के दुकान में शेजवान सॉस का ढक्कन बंद होना चाहिए। गोपू, बेकिंग सोडा, कोकोआ, फूड कलर, सफेद मक्खन फटाफट। आप केक बनाएंगे? देखिए ये केक मुझे किसी कुत्ते बिल्ली को नहीं खिलाना है। मेरे बाबा का बर्थडे है, उन्हें ना एकदम सॉफ्ट फ्लफी सा केक पसंद है जो मुंह में जाते ही घुल जाए, और आइसिंग ज्यादा नहीं और मीठा भी। ढक्कन बंद। और तू ला रहा है कि दो एक? सामान लेके आ जल्दी। एक्सपायरी डेट, फंगस की खेती बना रखी तूने। जब इसे मुक्केबाजी करनी होती है ना तो रुई की बोरी मैं बन जाता। पर आज कोई मूड नहीं है मेरा, मैं जा रहा हूँ। अरे और हाँ, सुरक्षा की जरूरत पड़ी तो वो रहा मेरा हेलमेट। बटर ला। बटर? बटर लाएगा? लगता है इस खड़ूस के साथ मुक्केबाजी मुझे ही करनी पड़ेगी। बटर ला। बटर? बटर लाएगा? पूरे डब्बे को चिपचिपा कर दिया। कोको लेके आ जल्दी। कोकोआ और ब्राउन शुगर में फर्क समझ में नहीं आता तुझे? क्या हो गया? दूं क्या एक बम पे?
भोपू का है? भाग गया आपके डर से। अब जल्दी से मेरा केक बनाएं ताकि मैं भी भाग सकूं। आटे को 100 बार क्लॉकवाइज 100 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो केक सॉफ्ट बनता है। आपको ये सब आता है? आप बावर्ची हैं क्या? तुम कंपाउंडर हो? हाउ डेयर यू! MBBS कर चुकी हूँ, डॉक्टर हूँ मैं। ओह, तो मैं भी शेफ हूँ। थैंक्स। मैं ना किसी खानसामे से शादी करूंगी, फिर वो भुने अपनी रसोई में और मैं अपने पेशेंट्स देख लूंगी। मैं भी कहाँ अम्मी से कह रही थी कि किसी खानसामे से शादी करूंगी। अगर मुझे पता होता कि खानसामे इतने गुस्सैल होते हैं फिर तो कभी भी नहीं। फूड कलर लेके आओ जल्दी। फूड कलर? आज आपने साबित कर ही दिया कि नील हमेशा से सही था। आपको उसकी भावनाओं की चिंता कभी थी ही नहीं। जिन आंखों को केवल गदर ही दिखाई देता हो उनको कद्र हो भी कैसे सकती है? तो आज फूले का प्रेम पिता के सम्मान पर भारी पड़ गया, क्योंकि उसे मजबूर आपने किया है। मैंने जो भी कुछ किया वो भी तो आपके सिद्धांतों के खिलाफ था, लेकिन फिर भी मेरे लिए आपने अपने उसूलों से समझौता किया। तो फिर नील के लिए क्यों नहीं बाबा? क्यों उसके लिए आप इतने कठोर बन जाते हैं? क्यों उसकी पीड़ा से आपका दिल पसीजता नहीं? जवाब दीजिए मुझे। माँ के जाने के बाद मैंने हमेशा नील को कभी माँ की कमी का एहसास होने नहीं दिया, लेकिन वो एक बच्चा है बाबा। उस बच्चे के दिल में पिता के लिए टीस है बाबा। मैंने हमेशा नील को यही समझाया कि भले ही बाबा तेरे तरीकों से सहमत ना हो, भले ही वो अपना प्रेम तेरे लिए व्यक्त ना करते हो, लेकिन उनके दिल में तेरे लिए प्यार है, चिंता है, सब कुछ है। लेकिन नहीं बाबा, मुझे आज एहसास हुआ कि शायद हमेशा से मैं ही गलत थी, क्योंकि आप मंदिर के महंत बनते बनते एक पिता होना भूल चुके हैं। लेकिन पिता के प्रेम पर मेरे भूले का पूरा अधिकार है। लेकिन पिता के उस प्रेम से आपने उसको वंचित किया ना बाबा, तो मुझे उसके अधिकार के लिए विद्रोही बनना पड़ेगा। आपके इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूं बाबा। जब एक नीलकंठ की आंखों में आंसू हो तो दूसरे नीलकंठ को गंगा जल अर्पित करना मुझे मंजूर नहीं है। महाशिवरात्रि के यज्ञ में मैं उपस्थित नहीं रहूंगी। सरस्वती, आपको नील की पसंद की लड़की को और उनके रिश्ते को आशीर्वाद देना ही होगा, वरना आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे।